कोई भी है तो उसमें आपत्ति किसी बात की नहीं। ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक, उन्होंने ही खड़ा किया था। ममता दीदी तो हमारी बहुत करीबी है, उत्कृष्ट नेता भी है। समय रहते इसका एहसास हो गया था, इसलिए हम इंडिया गठबंधन से बाहर आए। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में हार का साइड इफेक्ट अब साफ नजर आ रहा है। 16 महीने पहले बने INDIA ब्लॉक में एक बार फिर क़यादत की लड़ाई सतह पर आ गई है। जिस कमान की डिमांड करने वाले नीतीश कुमार ने INDIA से अपना रास्ता अलग किया था, उस पर नया दावा ठोका है बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने। लोकसभा चुनाव के बाद जो सियासी माहौल कांग्रेस के हक में बना था, उसे हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों ने फीका कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस और महाराष्ट्र में इत्तेहाद की हार राहुल गांधी के क़यादत पर सवाल खड़े कर रही है, जिसे ममता बनर्जी ने मौके की तरह इस्तेमाल करते हुए इत्तेहाद को लीड करने की ख्वाहिश जाहिर की है। INDIA ब्लॉक के चिराग से निकला क़यादत वाला जिन राहुल गांधी के लिए बड़ा सियासी चैलेंज साबित हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इत्तेहाद की कई पार्टियां ममता के लीडरशिप को कबूल कर चुके हैं। दबी जुबान में ही सही, लेकिन ममता की लीडरशिप को ज्यादा मजबूत बता रहे हैं। तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए, और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी है तो उसमें आपत्ति किसी बात की नहीं। इंडिया गठबंधन ये हमारे देश के संविधान के लिए लड़ रहा है, हमारे लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। दिल्ली में अगर आप देखिए, लोकसभा में हो या हर एक राज्य में हो, हमारा जो गठबंधन है हमारे संविधान और हमारे जनता की आवाज़ के लिए लड़ रहा है। ममता दीदी तो हमारी बहुत करीबी है, उत्कृष्ट नेता भी है। वैसे ही केजरीवाल साहब अभी चुनाव में दिल्ली में उतरेंगे, तो ये सारे लोगों में बातचीत हो और आगे। INDIA इत्तेहाद की यूथ ब्रिगेड का इशारा साफ है। तकरीबन सभी बड़ी पार्टियां ममता की लीडरशिप पर गौर की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी से मिला है। राम गोपाल यादव तो राहुल को लीडर ऑफ ऑपोजिशन मानने के लिए भी तैयार नहीं है और कांग्रेस के परफॉर्मेंस को ही हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए। वही TMC भी कांग्रेस के मुजाहरे पर सवाल खड़े कर रही है। लोकसभा चुनाव के 6 महीनों बाद दोनों लीडरान के स्ट्राइक रेट कंपेयर किए जा रहे हैं। TMC कह रही है ममता का मुजाहरा राहुल से 7 गुना बेहतर है, तो कमान ममता बनर्जी को ही मिलनी चाहिए। स्थिति बड़ी स्वतः स्पष्ट है। आप देखें तो बहुत सारे घटक दल हैं इंडिया ब्लॉक के जो प्रसन्न नहीं हैं और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक, उन्होंने ही खड़ा किया था। और आप स्ट्राइक रेट यदि देखें कांग्रेस का 1-1 बीजेपी के साथ तो 10% है सिर्फ, लेकिन अगर आप TMC का देखें बीजेपी के साथ तो हम 70% स्ट्राइक रेट पर आगे बढ़े हुए हैं। माना ये भी जाता है कि कमान न मिलने की वजह से नीतीश कुमार नाराज थे, लिहाजा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए और अब जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है। अलग अलग पार्टियों की मदद से सियासत चमकाने की बात कह रही है। इंडिया गठबंधन तार हो चुका है। नीतीश कुमार जी और जनता दल को समय रहते इसका एहसास हो गया था, इसलिए हम इंडिया गठबंधन से बाहर आए। अब अगली लड़ाई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो राज्य के नेतृत्व हैं उनके बीच में। दरअसल INDIA ब्लॉक में शुरुआत से ही इत्तेहाद की कमी नजर आ रही है। शुरुआती 3 बैठकों के बाद बीते 1 साल से पूरा इत्तेहाद कभी एक स्टेज पर साथ नहीं आ पाया। ममता बनर्जी पहले ही इत्तेहाद से अलग होकर बंगाल में चुनाव लड़ चुकी है। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल भी कांग्रेस से अलग होकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तकरार रही। यूपी उपचुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ नहीं आ पाई और अब ममता बनर्जी के दावे पर उनके हामियों की हिमायत ने कांग्रेस और खास तौर पर राहुल के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।